हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। कल हमने कुछ एक चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ा था हमने, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। कल हमने गुणनखंड और गुणज पढ़ा था, फैक्टर और मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। और हमने दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम यानी कि लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम, भाग देना सीखा था हमने कुल मिला के। और वो एल्गोरिथम क्या कहती है, जो भाज्य होता है, जो भाजक होता है, जो भागफल होता है और जो शेषफल होता है, उसमें एक संबंध होता है। मैंने आपको दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम कल समझाया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और धन शेष। ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही बढ़िया एल्गोरिथम है जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके ऊपर आपसे सवाल भी मैंने कराए थे एक दो। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, या फिर इंग्लिश में इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। मतलब ये इतनी अच्छी थ्योरम है, स्टूडेंट्स की क्लास 9th के लेवल पे आप इसको, मतलब अगर आप नहीं समझ पाते हैं, अगर आप इससे संबंधित सवाल नहीं लगा पाते हैं, तो आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कुछ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मैंने देखे हैं, रेगुलरली शेषफल प्रमेय से रिमाइंडर थ्योरम से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि रेलवे में, जैसे कि पुलिस के एग्जाम में, इन छोटे मोटे एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, कुछ एक एग्जाम्स में बराबर ये सवाल आते हैं। तो कहीं ना कहीं थ्योरम जानना जरूरी है और इससे संबंधित सवाल भी लगाने जरूरी है। तो चलिए एकदम से पहला इंट्रोडक्शन आपका है, इससे तो मैं एकदम बेसिक से बिल्कुल आराम से समझाता हूं आपको। जैसा कि स्क्रीन पे आपने लिखा भी है, शेषफल प्रमेय, बोर्ड पे लिखा भी है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर किसको कहते हैं, शेषफल को कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम या फिर शेषफल प्रमेय क्या है स्टूडेंट्स, पहले समझिए आराम से, तसल्ली से, घबराइएगा नहीं। कह रहा है माना px मींस कोई पॉलिनोमियल है किसमें, x में। तो कह रहा है कोई ये एक पॉलिनोमियल है, मान लिया हमने px एक पॉलिनोमियल है जो कि एक या अधिक घात वाला बहुपद है। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। ठीक है, 0 पावर वाला नहीं है, कोई ना कोई पावर उसकी 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, मतलब एक पॉलिनोमियल है। और a मान लीजिए कोई एक वास्तविक संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि यदि px को, इस पॉलिनोमियल को, x है यानी कि अगर x माइनस a से, a एक वास्तविक संख्या है, तो अगर x माइनस a से भाग दिया जाए, x माइनस a से भाग दिया जाए, तो शेषफल जो है वो pa के बराबर होता है। यानी कि पॉलिनोमियल में जो x का पॉलिनोमियल है, x की जगह पे हर जगह a रख दें, पॉलिनोमियल ऑफ a निकाल दें, तो अपने आप वो शेष निकल जाएगा जो px में x माइनस a से भाग देने पर मिलेगा। तो यानी कि शेषफल प्रमेय कुल मिला के ऐसी है, सिंपल बात ये कह लो कि अगर x माइनस a से, इसका उल्टा ज्यादा आसान है समझना, अगर एक पॉलिनोमियल है px, उसमें x माइनस a से भाग देते हैं, तो जो शेष आएगा वो भाग विधि से निकालने की बजाय हम रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से निकाल सकते हैं। शेषफल प्रमेय कहती है कि अगर x माइनस a से तुमने भाग दिया है, तो यहां से x का मान निकालो। x का मान कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, x माइनस a बराबर 0 कर दो, तो x बराबर क्या आएगा, a आएगा। वो जो x का मान यहां से निकला है, x बराबर a, उस a को पॉलिनोमियल में रख दो, px में pa निकाल दो, तो अपने आप वो हल हो के जितना भी आना होगा, जो भी आना होगा वो आ जाएगा, और वो उस भाग में शेष फल जो मिलेगा उसके बराबर होगा। ठीक है, आई रिपीट अगेन, एक बार और 1 मिनट और आपका लेता हूं। मैं कह रहा हूं अगर x माइनस a से किसी पॉलिनोमियल px में भाग देते हैं, कुछ ना कुछ शेष आता है, वो शेष भाग विधि से ना निकाल के शेषफल प्रमेय से निकालेंगे। प्रमेय ये कहती है कि x माइनस a से अगर आपने भाग दिया है, तो x का मान यहां से निकालिए, x माइनस a बराबर 0 करिए, तो x बराबर a आएगा। उस a को पॉलिनोमियल में लेकर रख दीजिए, शेष अपने आप जितना आना होगा हल होकर आ जाएगा, हमें भाग देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये तो आपके सामने था शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इस पूरे में ये एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है यही पॉलिनोमियल px है, और ये जो x माइनस 2 से हम भाग दे रहे हैं, यही एक तरह से क्या है, x माइनस a से हम भाग दे रहे हैं। तो x माइनस a से भाग दे रहे हैं पॉलिनोमियल px में, भाग देने के बाद कुछ शेष आएगा। एक तो हम भाग विधि से निकालने वाले हैं, भाग दे के निकालेंगे, और दूसरा हम शेषफल प्रमेय से निकालेंगे कि x माइनस a यानी कि x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे। x का मान निकालेंगे, x का मान आएगा 2, उस 2 को इसमें रख देंगे, अपने आप जो यहाँ पे शेष भाग देने पे आएगा वो शेष वहां पे भी आएगा, क्योंकि शेषफल प्रमेय यही कहती है।
सिंपल सी थ्योरम है, आपको ध्यान रखना है। ये प्रमेय कैसे बनी ये भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, जरूरत भी नहीं है, कहां से इसको प्रूफ करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल आप इस प्रमेय को ध्यान रखिए। चलिए इसके ऊपर सवाल लगाते हैं, सवाल लगाने में बहुत मजा आएगा और चीजें हमें क्लियर भी होंगी। चलिए पहले मैं डायरेक्टली डिवाइड करता हूं, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करता हूं। x पे 4 है, यहाँ पे केवल x है, तो 3x की कमी है तो x पे 3 दे देंगे। अब इस पूरे में x पे 3 से गुणा कर देंगे तो x पे 4 माइनस 2x क्यूब बचेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस मिलके माइनस 3 में से 2 गया, एक तो माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बचा है, रख दीजिए। अब यहाँ पे x पे 3 है, यहाँ पे 1x है और साथ में ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो मुझे माइनस देना पड़ेगा, और 3x 1x तो x स्क्वायर देना पड़ेगा। अब इससे माइनस x स्क्वायर से इसमें गुणा करके यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स और बढ़ेगा तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, और संयोग से प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या स्टूडेंट्स, x माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो प्लस 1 बार में तो कट ही जाएगा, तो एक बार में अब पूरे में गुणा करके यहाँ पे लिख दो, तो क्या लिखोगे, x माइनस 2 लिखोगे। ये भाग शायद मैं पहले भी करवा चुका हूं, कोई बात नहीं, चलिए एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज करोगे तो माइनस प्लस ये खत्म हो गया, 2 में से 1 गया, 1 क्या बच गया, शेष बच गया। ये तो हमने बराबर डिवीजन किया है ना। अब जरा सा शेषफल प्रमेय से चलते हैं। ये पॉलिनोमियल px था, इसमें x माइनस ए से भाग दे रहे थे, तो x माइनस ए से भाग दे रहे थे, तो x माइनस ए बराबर 0 करिए, यहां से x का मान निकालिए, 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वही तो है, देखिए x माइनस ए से भाग देने पे दिया जाए तो शेषफल pa होता है, तो x बराबर 2 आया ना, तो pa यानी कि p2, यहाँ पे a क्या है, वास्तविक संख्या, और वो संख्या कितनी आई है, 2, तो p2 निकाल देते हैं। p2 इस px में जहां जहां x है, p2 का मतलब क्या, पॉलिनोमियल में जहां x था वहां 2 रख दिया, तो अब एक्चुअल पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 2 रख दो। चलो इसमें रख के देखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल था आपके पास, यहीं पे मैं डायरेक्टली रख रहा हूं, स्टूडेंट्स ध्यान देना, डायरेक्टली रख रहा हूं, थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखो, कायदे से पढ़ो मेरे साथ। यहाँ पे x पे 4 है तो x की जगह पे 2 रखा, तो 2 के घाते 4 हो गया, माइनस 3 गुणे x पे 3 है तो 2 के घाते 3 रखा, प्लस 2 है गुणे में x स्क्वायर यानी 2 के घाते 2 रखा, फिर क्या है, प्लस x माइनस 1 है तो माइनस प्लस x यानी कि प्लस 2, प्लस x यानी कि प्लस 2 और माइनस 1 है वो मैंने रख दिया। अब देखते हैं कि P2 शेषफल प्रमेय के हिसाब से जो तुम्हारा शेष आया है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी हल होके इसका मान कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि P2 जो भी आएगा वो पक्का है कि शेष ही आएगा, शेषफल ही आएगा, यही कहती है शेषफल प्रमेय। तो करके देखते हैं, 2 के घाते 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 तिक्का 24 हो गया, प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, प्लस 2 माइनस 1 हो गया। सारे प्लस वालों को जोड़ लो तो 16 यहाँ पे प्लस में है, 8 यहाँ पे 24, वो 24 और ये माइनस 24 कटता दिख रहा है, और ये 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। देखो कितना अच्छा दिमाग रहा है, 16 और 8, 24 प्लस 24 और माइनस 24 0 हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे देखिएगा 1, यही क्या बचा था, शेष बचा था, और यहाँ पे भी 1 वही शेष के रूप में आ गया। तो उम्मीद करता हूं अब आपको शेषफल प्रमेय समझ में आ गया होगा कि भाग देके शेष निकालने से अच्छा है कि आप जिससे भाग दे रहे हैं उसको बराबर 0 करिए, वहां से x का मान निकालिए, जो मान आता है उसको पॉलिनोमियल में रख दीजिए, अपने आप जो शेष आना होगा आ जाएगा। यहां तक कि अगर शेषफल शून्य हो रहा होगा स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए शेषफल शून्य हो रहा होगा, शेष शून्य आ रहा होगा, भाग देने पे यहाँ पे शेष अगर 0 बचना होगा तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा। 1 आना था, 1 आ गया, 2 आना था, 2 आ, जितना शेष बचना होगा अपने आप बच जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कितना बेहतरीन थ्योरम है स्टूडेंट्स, आप देख लो शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ रहा है, चुटकियों में आप मान रख के अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप फटाक से बता सकते हो कि कितना शेष बचेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पहले तो आप ये जैसे मैंने हेडिंग डाला है प्यार से एकदम से ऐसे ही साफ साफ हेडिंग डालेंगे, इंग्लिश में हिंदी में पूरा लिखेंगे जैसे था, एग्जांपल लिखेंगे पूरा, ये px है, ये x माइनस ए की तरह, सब आपको समझ में आया होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा लिखिए, फिर आगे कुछ एक सवाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे, देखते हैं शेषफल प्रमेय के ऊपर कुछ अच्छे सवाल, कुछ एक न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कुछ आज करेंगे, फिर कुछ नए क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं
कि बच्चे पूरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, मतलब 5 मिनट देखते हैं भाग जाते हैं, 10 मिनट देखते हैं भाग जाते हैं। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूं, या तो फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो आप बता भी नहीं रहे हो इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं भी जज नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं थोड़े दिन और देखूंगा, फिर मैं बंद कर दूंगा क्लास, और फिर आप देख लीजिएगा, कहीं और से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेन चीज ये है कि मजा नहीं आ रहा है, मतलब मैं तो कर रहा हूँ लेकिन आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो ठीक है ना, आप मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबकी लाइफ अपने हिसाब से आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो जैसे भी आपको करना है, ठीक है। फिर बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब हम 9 में और 10 में पढ़ते थे तो कोई कुछ समझा रहा था, काश अगर समझ जाते तो जिंदगी में कुछ कर पाते। खून के आंसू रोने पड़ेंगे और फिर कुछ होगा भी नहीं लाइफ में। पर मुझे तकलीफ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चों के पास योग्यता है, भगवान ने दिमाग दिया है, अच्छी खासी मतलब एबिलिटी है कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो मुझसे क्या लेना देना, अब इतना मुझे भी नहीं सोचना है, मैंने बहुत सोचा, बहुत मतलब आज से नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। आज आप ऑनलाइन जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, चलो अलग बात है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कितने 7-8 साल और न जाने कितने साल हो गए होंगे। भले ही एज मेरी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत छोटे मतलब बहुत कम दिनों से, जब मैं हाई स्कूल में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि उससे छोटा था तब भी पढ़ा था। मतलब एक शौक था, मौका मिला था, जहां भी मौका मिलता था मैं पढ़ाता था जरूर थोड़ा बहुत। तो चलो ठीक है, मेरा शौक था, मैं पढ़ा रहा था, लेकिन जब कोई फायदा नहीं, उससे कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं लगा रहा है, कोई चीजें कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे करने का क्या फायदा है। कुल मिला के मैं छोड़ दूंगा, आप देख लेना। चलो आज फिलहाल मैं करा देता हूं। देखो शेषफल प्रमेय के ऊपर ये सवाल है, जो अभी शेषफल प्रमेय मैंने आपको पढ़ाया, ठीक उसी पे बेस्ड है ये। बहुत अच्छे सवाल है, बहुत लॉजिकल है, आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो 9th में आ गए हो, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि 8वीं से 9वीं में लेवल क्या होता है कि जंप होता है ठीक ठाक। 8वीं में वो लेवल नहीं रहता है मैथमेटिक्स का या साइंस का, लेकिन 9th में वो लेवल जंप होता है, एक अच्छा खासा गैप रहता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए कह रहा यदि क्वेश्चन हमारे पास कि यदि ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x पे 51 प्लस 2x पे 60 प्लस 3k प्लस k, सॉरी 3x प्लस k। देखो कितना बड़ा पॉलिनोमियल है, x की घाते 51, ये 5 और 1 है, x की घाते 51 धन 2x की घाते 60 धन 3x धन k। कह रहा है रैखिक बहुपद यानी कि x प्लस 1 से भाज्य है। मतलब इसके कहने का अगर भाग दोगे, भाज्य है मतलब भाग दोगे, कट के 0 आ जाएगा, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। भाज्य होने का मतलब कट के 0 हो जाना है, शेषफल कितना आना 0 आना। कह रहा तब k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं लग रहा, मैं भी इस सवाल को देख के थोड़ा सा परेशान हो रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल इतना बड़ा दिया हुआ है, x के घाते यदि x पे 51, x के घाते 51 धन 2x के घाते 60 धन 3x धन k, रैखिक बहुपद इतना से भाज्य है। इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, मतलब घात इतनी बड़ी, 51 घात 7 घात, लेकिन 60 घात, लेकिन फिर भी चलो एक बार को हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉजिक है वो लगाते हैं, सवाल अपने आप लग जाएगा। हमें देख के डरना नहीं है, हमें पहले से घबरा के छोड़ नहीं देना है, हमें बस शुरुआत कर देनी है लॉजिकली, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने आप चीजें होती चली जाएंगी। देखो कैसे कह रहा है कि इससे भाज्य है, यानी भाग तुमने किसने दिया है x प्लस 1 से, इससे ये भाज्य है, तो k का मान पूछा है, तो k का मान पूछा है। शेषफल प्रमेय के हिसाब से अगर x प्लस 1 से भाग दिया और x प्लस 1 बराबर 0 किया, यहां से x बराबर कितना आ गया -1 आ गया। अगर ये -1 इस पॉलिनोमियल में रख दिया जाए, इस पॉलिनोमियल में अगर रख दिया जाए, भाज्य है मतलब भाग देने पर 0 आया है, मतलब रख देने के बाद शेष कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको भारी भरकम x के घाते 51 प्लस 2 गुणे x के घाते 60 धन 3x धन k, ये पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है। अगर इसमें x बराबर -1 रख दे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपके पास पॉलिनोमियल इन x था, ठीक है। अगर इसमें x बराबर -1 रख दे शेषफल प्रमेय के हिसाब से, तो ये हल होके कितना आएगा 0 आएगा। इसका मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जहां जहां x है, देखो px p-1 x की जगह -1, जहां जहां x है वहां -1 रख के देखो, तो ये हो जाएगा -1 के घाते 51 धन 2 गुणे -1 के घाते 60 धन 3 गुणे -1 धन k। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए -1 के घाते 51, आपको एक चीज पता है कि 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 चाहे तुम 1000 बार कर दो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे -1 है। -1 के साथ एक अच्छी बात है, ध्यान से देखना भाई। देखो ये अब लॉजिक नहीं सीखोगे, आप कक्षा 9 में आ गए हो, ये सब लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे फिर आप नहीं मैथमेटिक्स आप नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे जब आप -1 का गुणा 2 बार करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये बराबर आ जाएगा 1 के। अगर वही -1 गुणे -1 गुणे -1 3 बार करते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो प्लस माइनस आपस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। यही बात अगर 4 बार करते हो, एक बार और कर दो तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि 2 4 6 8, यानी कि अगर सम संख्या में गुणा करते हो तो वो माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाता है, लेकिन अगर विषम में जाते हो 3 5 8 बार गुणा करते हो तो वो माइनस का 1 बच जाता है और वो साइन छोड़ जाता है, कौन सा, माइनस। यानी कि 3 बार कर रहे हैं तो -1, 2 बार कर रहे हैं तो 1, 4 बार करेंगे तो 1, 5 बार करेंगे तो -1, है ना, -1 का गुणा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस, फिर एक बार और माइनस आया, ऑड वाला विषम बार आया तो माइनस दे जाएगा और जैसे सम हुआ वो प्लस हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखा। तो ये लॉजिक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था, थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो 51 एक विषम संख्या है, 51 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। अगर इतना भी नहीं पता है तो फिर तो आप बहुत मुश्किल में हो। 51 को 2 से भाग दोगे नहीं कटेगा, विषम संख्या है, और अगर 2 से भाग देते कट जाता तो सम संख्या है। तो 2 से भाग दोगे ये नहीं कटेगा, विषम संख्या है। विषम बार -1 गुणे -1 गुणे -1 विषम बार, तो ये -1 ही देके जाएगा, और प्लस इसको -1 के ऊपर 60 है, 60 2 से विभाजित है, हाँ, सम संख्या है, हाँ, तो -1 गुणे -1 सम संख्या के बराबर अगर माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस सम संख्या में करोगे तो ये माइनस प्लस देगा। 2 तो पहले से था और ये गुणे ये कितना दे जाएगा, पॉजिटिव, चूंकि सम संख्या में है तो पॉजिटिव साइन के साथ 1 देगा तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे -1 में गुणा करोगे तो -3 हो जाएगा और प्लस k है और ये बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप बराबर 0 कर दो, क्यों, क्योंकि p -1 जहां जहां से -1 ये हमने रख दिया और ये बराबर कितना आना चाहिए, 0, तो बराबर 0 बराबर 0। यहाँ से आगे चलो, -1 2 एकन्ने 2 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, -3 और -1 माइनस माइनस मिलके प्लस। अच्छा ऐसा करो, काम करो, राइट साइड में भेज दो ना सबको, देखो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। k निकालना था, k को यहीं रहने दो, 3 को उधर भेजो तो +3 हो जाएगा, 2 को उधर भेजोगे तो -2 हो जाएगा, -1 को उधर भेजोगे तो +1 हो जाएगा। अब देखो आसान है, 3 और 1 मिलके 4, -2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। k का मान हल होकर कितना आ गया, 2 आ गया। आपने देखा इस तरीके से, इस लॉजिक से इसको हल करना था। इसमें एक तो शेषफल प्रमेय का लॉजिक जो था वो तो लगाना ही था, साथ में ये वाला लॉजिक की 51 विषम और 60 सम, -1 का गुणा विषम बार करोगे तो माइनस में आएगा और सम बार करोगे तो प्लस में आएगा। आपने खुद से करके देखा, पहले छोटी वैल्यूज पे और बाद में तो बड़े पे आप अपने आप लॉजिक से कह सकते हो। तो इसलिए इसने माइनस दिया और इसने वहीं पे क्या दिया, प्लस दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, यदि बहुपद एक पॉलिनोमियल है को x - 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का दोगुना है। अच्छा, जब x - 2 से भाग देंगे कुछ शेष बचेगा, वो दोगुना है जब x + 1 से भाग देंगे जो शेष बचेगा उससे। तो कह रहा है दिखाना हमें 10a + 4b = 9। चलिए, तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करते हैं इसको। देखिए लॉजिक से चलेंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं है, आसानी से हम सवाल को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, पॉलिनोमियल जो दिया है उसको लिखिए। तो पॉलिनोमियल इन x क्या है, 5 + bx - 2x² + ax³। ये पॉलिनोमियल है। x - 2 से भाग देना है तो x - 2 बराबर अगर 0 कर दूं, x बराबर इस 2 को उधर भेज दूं तो 2, यानी कि इससे भाग दिया है तो शेषफल कितना आएगा। शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर इसको 0 करके x का मान निकाल के इस पॉलिनोमियल में रख दे तो जो शेष आना होगा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, x बराबर 2 इसमें रखते हैं, p2 रखते हैं। अब जो यहाँ पे p2 निकालते हैं, x की जगह पे 2 रख के निकालेंगे, जो आना होगा शेषफल अपने आप आ जाएगा। तो रख के निकालते हैं, देखिए क्या आएगा, 5 + b और x की जगह पे 2 है, -2 और 2 का स्क्वायर प्लस a और 2 का क्यूब। तो इसको आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 5 + 2b - 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 दूना 8a। तो ये इसको अच्छे से लिख लीजिए, 8a + 2b और ये माइनस और प्लस मिलकर -8 में से 5 गया 3, 8 बड़ा है तो -3। ये इसका शेष आएगा जब हम 2 से भाग देंगे और x + 1 से भाग देंगे, यानी x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, +1 इधर जाएगा तो -1 आएगा। यानी -1 अगर इस पॉलिनोमियल में रख दें तो जो भाग देने पे शेष आना होगा अपने आप डायरेक्टली आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, p - 1 भी निकाल लेते हैं, x की जगह पे -1 रखेंगे तो बराबर में कितना आएगा, देखिएगा 5 + b, x की जगह पे -1 - 2, फिर x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस a और -1 के घाते 3। देखिए मैंने कितनी सावधानी से जहां जहां x का मान रखना था उसको ब्रैकेट में करके रखा है ताकि चिन्ह में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। तो 5
और ये माइनस बी आपको गुणा करोगे तो माइनस बी देगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस में फिर से गुणा होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर माइनस गुणे माइनस प्लस 1 हो गया और 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 माइनस 2 और प्लस में कितना आ गया स्टूडेंट्स -1 का क्यूब, -1 गुणे -1 गुणे -1 आएगा -1 और ए से गुणा होगा तो क्या दे देगा, माइनस दे देगा, तो ये आ जाएगा -a। अब इसको थोड़ा अच्छे से आप लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं -a - b और 5 में से 2 हटा दीजिए तो +3 आ जाएगा, यानी -a - b +3। ये शेषफल बचेगा अगर हम x+1 से भाग देते हैं उस पॉलिनोमियल में जो आपको दिया हुआ है, तो ठीक है, ये आपका शेषफल बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, P2 2 से भाग देने पे जो शेषफल आया इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे, कितना है 8a + 2b - 3, और जब x+1 से डिवाइड किया है, x+1 से डिवाइड किया है तो जो शेष बचा है उसको भी मैं लिखता हूं -a - b +3। अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, पहले समझिए। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार एक मुझे रिलेशन बनता दिख रहा है। देखिए मुझे भी सवाल में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन मैं सवाल को एक एक लाइन पढ़ते और उसको एग्जीक्यूट करते चला गया और मुझे धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता मिलता चला गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही आपको भी सोचना है, इसी हिसाब से थिंक करना है। सवाल को पढ़ा, प्राप्त शेषफल, तो पहले शेषफल निकाला, x+1 से भाग दिया तो प्राप्त शेषफल वो निकाला। अब दोगुना, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, दोगुना अगर कह रहा है तो यानी प्रश्नानुसार कुछ रिलेशन बन सकता है, तो चलिए बनाते हैं। कह रहे हैं बहुपद को इससे भाग देने में प्राप्त शेषफल, यानी कि ये है, और शेषफल x+1 से भाग देने में प्राप्त शेषफल का दोगुना है, यानी इससे जब भाग दिया है आपने, यानी कि ये जो शेषफल है ये इस वाले का दूना है, यानी कि ये शेषफल इस वाले का दोगुना है, यानी कि इसमें भी अगर मैं 2 से गुणा करके इसको दुगना कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा था, x - 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल x+1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का दोगुना है, तो ये दुगना है, तो इसमें 2 से गुणा कर दूं तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतना तो आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 8a + 2b - 3 = 2 से गुणा कर दू, -2a - 2b + 2 × 6। एक काम करो, तुम्हें क्या प्रूफ करना था, 10a दिखाना था, 10a + 4b = 9। यहाँ पे a b और अंक दिखाई दे रहे होंगे आपको, रिलेशन भी बनता दिख रहा होगा। a और b को एक तरफ कर लीजिए, बाकी लोगों को एक तरफ कर लीजिए, शायद वो आ जाएगा। तो करके देखते हैं, ये 8a है, यहां से इस a को इधर लाओ तो +2a + 2b तो पहले से था, -2b को इधर लाया मैं तो +2b, और बराबर में ये 6 को रहने दो, -3 को उधर भेज दो तो +3 हो जाएगा। अब यहां से आप देखोगे 8a + 2a, 8 2 10a हो गया, प्लस 2b और 2b कितना हो गया, 4b बराबर कितना हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये वही है जो आपको दिखाना था? कह रहा था दर्शाइए कि 10a - 4b = 9। क्या दिखा दिया हमने? 10a - 4b = 9। तो क्या हमने दिखा दिया? हाँ, हमने उस चीज को दिखा दिया। ठीक है, ओके। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। इससे भाग दिया, शेषफल निकाला, x+1 से भाग दिया, शेषफल निकाला, क्योंकि ये कह रहा था कि ये वाला शेषफल इस वाले शेषफल का दूना है, तो इस वाले शेषफल में 2 से गुणा किया तो दोनों बराबर होने चाहिए। प्रश्न के हिसाब से हमने बराबर किया तो अपने आप ये रिलेशन स्टेबलाइज हो गया जो हमें दिखाना था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप ये सवाल लगा लीजिएगा। और अभी ये यूनिट आपकी खत्म नहीं, मतलब ये चैप्टर, सॉरी यूनिट नहीं, ये चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ है। अभी 2-3-4 सवाल और कराऊंगा, लेकिन चूंकि मेरी क्लास लंबी ना हो जाए, आपको भी पता है मैं छोटे लेक्चर्स लेके आता हूं, तो इसलिए मैं इसको रोक रहा हूं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नए कुछ एक एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।